हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साउंड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एको के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे एको के बारे में, किस तरीके से हम एको को कैलकुलेट कर सकते हैं और किन कंडीशंस का होना कंपलसरी होता है एक परफेक्ट एको को सुनने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट होती है एक कहानी से, जहां पे हमारा एक कैरेक्टर है जिसका नाम है गोलू। गोलू एक माउंटेन एरिया पे खड़ा है और वो जोर से अपने नाम को चिल्लाता है। जैसे ही वो अपने नाम को चिल्लाता है, कुछ साउंड वेव्स निकलती हैं और यही साउंड वेव्स माउंटेन पे टकराती हैं और कुछ समय के बाद ये साउंड वेव्स डिस्पर्स्ड गायब हो जाती है और वापस से कुछ समय के बाद उसे उसके आवाज वापस से सुनाई देती है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे ही हम एको कहते हैं। सो दोस्तों, एको एक्चुअल में हमारा साउंड जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और कुछ समय के बाद वापस हमें सुनाई देता है, तो उसे ही एको कहा जाता है। फिजिक्स में अगर एको का डेफिनेशन देखा जाए तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। एन एको इज सिंपली द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। एको और कुछ नहीं बल्कि साउंड वेव्स का ही रिफ्लेक्शन है। जब भी साउंड किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और टकराने के कुछ समय के बाद वो वापस से हमें सुनाई देता है, तो उसे ही एको कहा जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम एको और रिवर्बरेशन के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते। एक्चुअल में एको को सुनने के लिए कई कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, जबकि रिवर्बरेशन एक रूम के अंदर भी हो जाता है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा एक खाली कमरे के अंदर जब आप कुछ आवाजें निकालते हैं तो वो वापस से आपको सुनाई देता है, बट वो एको नहीं होता, उसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं, जिसे हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एको को कैलकुलेट करते हैं और किन कंडीशंस के सेटिस्फाई होने से हम एक एको को सुन सकते हैं। दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ एन एको को समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास हमारा ऑब्स्टकल है ये माउंटेन, और इस माउंटेन से एक डिस्टेंस पे हमारा वापस से कैरेक्टर गोलू आ चुका है। गोलू वापस से अपने नाम को चिल्लाता है तो उससे साउंड वेव्स माउंटेन के तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय के बाद ये साउंड वेव्स गायब हो जाते हैं और वापस से कुछ समय के बाद ये साउंड वेव्स फिर से गोलू को सुनाई देते हैं। दोस्तों, सपोज कर लेते हैं कि माउंटेन और गोलू के बीच का डिस्टेंस जो है उसे डी मान लेते हैं। तो साउंड वेव्स जब गोलू से माउंटेन के तरफ जा रहे हैं तो उसने डी डिस्टेंस को कवर किया होगा। इन द सेम वे, जब साउंड माउंटेन से टकरा के वापस गोलू की तरफ जाएंगे, तब भी उसने डी डिस्टेंस कवर किया होगा। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस का बात करें तो वो हो जाएगा डी प्लस डी विच इज इक्वल टू 2d। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो निकल के आता है 2d। दोस्तों, सपोज कर लेते हैं कि इसके बीच का जो टाइम है वो t है। तो अगर हम एक सिंपल सा इक्वेशन बनाए स्पीड ऑफ साउंड के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस विच इज योर 2d अपॉन t। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला निकल के आया v इज इक्वल्स टू 2d अपॉन t, यही होता है हमारा एको का कैलकुलेशन। जब भी हमें किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एको को कैलकुलेट करना होता है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कंडीशन फॉर हेयरिंग एन एको। दोस्तों, कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इन कंडीशंस के
सेटिस्फाई हुए कभी भी हम एक एको को सुन नहीं पाएंगे। तो क्या कंडीशंस है, आइए इनको जानते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि जो मिनिमम डिस्टेंस हमारे और ऑब्स्टकल के बीच में होना चाहिए वो 17 मीटर का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस ऑब्जर्वर और ऑब्स्टकल के बीच 17 मीटर से कम है तो हमें एक परफेक्ट एको नहीं सुनाई देगा। दूसरा कंडीशन का बात करें तो जो साइज ऑफ ऑब्स्टकल होना चाहिए वो लार्ज एनफ होना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारे ऑब्स्टकल का साइज हमारे ऑब्जर्वर के साइज से छोटा है तो भी हमें वहां पे एक परफेक्ट एको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो साउंड वेव्स होंगे वो ऑब्स्टकल के ऊपर से पार हो जाएंगे। वहीं पे अगर थर्ड कंडीशन का बात किया जाए तो जो टाइम गैप होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और रिपीटेड साउंड के बीच वो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। अगर दोस्तों इसके भी कम से कम सेकंड का टाइम है तो वहां पे भी परफेक्ट एको सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब है कि अगर साउंड वेव्स जाते के साथ ही हमें वापस सुनाई दे रहा है और वहां पे कोई भी टाइम गैप नहीं है तो भी हमें वहां पे एको सुनाई नहीं दे रहा है, वो एक रिवर्बरेशन है जो कि साउंड का टकराना और तुरंत हमें सुनाई देना होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको एको का सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आप हमारे से डिटेल क्लासेस, वन ऑन वन ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी डेली ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूल की जाती है, जहां पे आप आराम से हमारे साथ अपना पूरा सिलेबस डिटेल कवर कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।